सोनू? हाँ 1 मिनट, मैं पहले आप मंगलाचरण कर दीजिए जी। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सब साहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। आज का कार्यक्रम आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी के निर्देशानुसार आदरणीय कुसुम बहन जी छावड़ा साहब कोलकाता निवासी हमको ध्यान करवाएंगे। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्व ब्रह्मचारी जी भैया जी श्री केसी जैन साहब को सादर चरण स्पर्श सादर पामाडोक सादर प्रणाम सादर वंदना निवेदन करके उनका शुभ आशीर्वाद लेकर के उनकी आज्ञा से आदरणीय कुसुम बहन जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि ये स्वाध्याय से भी ऊंची चीज है ध्यान, तो आप हमें ध्यान का ऐसा अभ्यास कराओ कि शुक्ल ध्यान होकर के सीधा केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब सादर जय जिनेन्द्र सादर जय जिनेन्द्र सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाई साहब। भाई साहब आ गए? अगर भैया जी पधार केसी जैन साहब पधार गए हो तो उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ सोनू जैन जी भैया जी नहीं है। अच्छा ठीक है, आप प्रारंभ करवाइए प्लीज। बोले आदिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य शुभ चंद्र आचार्य महाराज की जय। बोले मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य देवनंद जी महाराज की जय। सबसे पहले कैलाश जी भाई साहब को मेरे वंदना चरण स्पर्श। विद्वान दीपचंद जी पंडित जी साहब को चरण स्पर्श जय जिनेन्द्र। हमारी विदुषी ललिता जी बहन को चरण स्पर्श वंदना जय जिनेन्द्र। सभी से जय जिनेन्द्र। आज सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस महान ग्रंथ समय सार जी की क्लास में उच्च कोटि के विद्वानों के बीच में मुझ अल्पज्ञ को आप लोगों ने ध्यान कराने को कहा, जो मेरे लिए एकदम अशक्य है। मुझे ऐसा लगता है अल्प शुद्धम शुद्धताओं पर दाम है तो भक्ति रे मुखरी कुरुते बलाल में। मैं तो एकदम अल्पज्ञ हूँ, फिर भी क्योंकि बड़ों की विनय को देखते हुए और अपनी क्षमता न होते हुए मैंने ये हिम्मत जुटाई है। इस कार्यक्रम में मेरे से कोई भूल हुए, सरस्वती की अर्चना में कोई अभिनय हुए, कुछ भी मुझसे गलत कहा जाए तो पंडित साहब, आप, ललिता जी और भाई साहब इसमें सुधार करेंगे। सभी से यही भावना मैं करती हूँ। आज हम एक उच्च कार्यक्रम ध्यान के लिए यहाँ इकट्ठे हैं, ध्यान करना चाहते हैं। जैन दर्शन में ध्यान का बहुत ही महत्व है। बिना ध्यान साधना के कभी भी अरहत पद की या सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ध्यान के इच्छुक भाई बहनों को ये जरूरी है कि वो ध्यान किसे कहते हैं ये पहले समझे। ध्यान के लिए क्या बातें जरूरी है वो भी समझे। किसी भी एक विषय या पदार्थ में अपनी चेतना को केंद्रित कर देना, अपने चित्त को उसमें जोड़ देना, उसी को ध्यान कहते हैं। आचार्यों ने ध्यान तो हम सब समय करते हैं, लेकिन कौन सा ध्यान करते हैं, किस ध्यान से कर्म क्षय होता है, वास्तव में वही ध्यान सार्थक है जो हमें आत्म सम्मुख करा दे। वही ध्यान सार्थक है जो हमें आत्म सम्मुख करा दे। ध्यान शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। आचार्यों ने 4 प्रकार के ध्यान बताए हैं, वो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी उससे परिचित है। फिर भी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो हमारे लिए बिल्कुल है, किंतु धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो हमारे लिए कार्यकारी है, क्योंकि शुक्ल ध्यान अभी इस पंचम काल में होता नहीं है, तो हमारे लिए भी धर्म ध्यान ही हमारे लिए एक उपाय है जिसे हम इस पंचम काल में हिंद शैलन में करने में समर्थ हो सकते हैं। ध्यान के लिए हमारे लिए गुरु का उपदेश, तत्व श्रद्धान और निरंतर अभ्यास और मन की स्थिरता बहुत जरूरी है। बिना मन की स्थिरता के हम अपनी मानसिक कल्पना को रोक नहीं पाते हैं,
तो यदि हम ध्यान करने बैठ भी जाएंगे तो हमारा चित्त दूसरे दूसरे विचारों में चलेगा। इसलिए आचार्यों ने धर्म ध्यान के भेद में आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय धर्म ध्यान बताए हैं। हम सभी जानते हैं, क्योंकि इस क्लास में पढ़ने वाले सभी जानते हैं भगवान की आज्ञा शिरोधार्य है। इस अपाय अपने कर्म को काटने का उपाय हम सोचते हैं और अपने कर्मों के विपाक को भी हम देखते हैं। अब बचा संस्थान विषय। उस संस्थान विषय धर्म ध्यान के 4 भेद आचार्यों ने बताए हैं। पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। पदस्थ ध्यान में और पिंडस्थ ध्यान में हम अपने आप को चित्त को लगा सकते हैं। पदस्थ ध्यान में हम अपने शरीर में जितने भी स्थान है, कहीं पे भी नमोकार मंत्र को, कोई भी बीजाक्षर पद को, कोई भी ओम ह्रीम नमः को, अरहम को, हम किसी तरह उसको स्थापित करते जाएंगे अपना चित्त उसी तरफ रख करके, तो वो पदस्थ ध्यान होता है। आज हम पिंडस्थ ध्यान करने जा रहे हैं। पिंडस्थ ध्यान के बताए हैं, 4-5 धारणाएं बताई है। उसमें पार्थिवी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवी धारणा, जलवी धारणा और तत्व रूपवती धारणा। धारणा क्या होता है? इस धारणा के माध्यम से ध्यान नहीं बनता है, लेकिन हमारे ध्यान की तैयारी शुरू हो जाती है। इसलिए हम आज यहाँ सबसे पहले ध्यान करने से पहले हमें अपनी श्वास की प्रक्रिया समझना, अपने मन के विचारों को स्थिर करने के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा अपने मन को स्थिर करने के लिए हम अपने हृदय कमल में 5 पखुड़ी का कमल का विचार करके उस पे ऐसी आउसा लिख करके, या हम अपने रंध्र स्थान बताएं शरीर में, 2 नाक, 2 आंख, 2 कान और 1 हमारा मुख। इन 7 स्थानों पर पे हम लोग अपने ऐसी आउसा, या हम जो है इनके ऊपर में कोई भी अरिहंताणम, दोनों आंख पे, री दोनों नाक पे और है हमारे कान पे और मुख पे, इस तरह से अरिहंताणम लिखा हुआ देखेंगे तो भी हमारा मन स्थिर हो जाएगा। आज हम अब पिंडस्थ ध्यान करने जा रहे हैं। सभी एक आसन में बैठ जाएं, जिस आसन में बैठ सके। अच्छा तो आसन तो यही होता है, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या सुखासन, क्योंकि हमारी जो भी तीर्थंकर निर्वाण पद को प्राप्त किए या खड़गासन से गए या इसी पद्मासन से गए। अब जिस स्थिति में आप एकदम निराकुल बैठ सके, उस स्थिति में अपने आप को बैठाएं और उसके बाद में जो जो हम बोलते जाएंगे हम सब मिल करके उन विचारों में डूब करके वैसा ही अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे, और वही हमारे लिए अभी लक्ष्य बना रहेगा। हमारा ध्येय यही है कि हम अभी पिंडस्थ ध्यान करने जा रहे हैं। अपना ध्यान पूर्ण रूप से उधर जोड़ करके, अपने मन को उधर लगा करके हम विचार करने जा रहे हैं। मैं शुरू कर रही हूँ पिंडस्थ ध्यान। उसकी पहली धारणा पार्थिव धारणा है। हम विचार करेंगे एक मध्य लोक के बराबर विशाल, निस्तरंग, बिल्कुल शांत, बर्फ के समान श्वेत, उज्जवल, जल से भरा हुआ समुद्र है। ये जल से भरा हुआ सागर हम देखने का प्रयास करेंगे। हमारी जितनी दूर तक 10 दिशाओं में दृष्टि जाती है, 8 दिशाओं में, वहां पर हम कल्पना करेंगे कि जल है, जल ही जल है, चारों तरफ जल ही जल। वह जल कैसा है? बिल्कुल शांत, निस्तरंग। इस जल से भरे हुए समुद्र को देखने के बाद में हम बीच में एक जम्बू द्वीप के बराबर कमल की रचना करेंगे। 1000 पंखुड़ियों का कमल, स्वर्णिम रंग का, हम अपने चिंतन में लाएंगे। उस जल के बीच में एक कर्णिका है और कर्णिका के 1000 पत्र, विशाल बड़े बड़े जम्बू द्वीप के बराबर जिनके पत्र जा रहे हैं, ऐसा विचार करेंगे। जब जम्बू द्वीप के बराबर पत्र है तो उसकी कर्णिका भी कितनी बड़ी होगी। हम उस विशाल कमल का चिंतन अपने मन में लाएंगे, अपने चित्त को उस कमल पे ठहराएंगे
और उसकी कर्णिका पे हम विचार करेंगे कि इस उज्जवल स्वर्णिम कमल की कर्णिका के बीचों बीच कर्णिका पर एक सुमेरु पर्वत के समान एक पर्वत है। सुमेरु पर्वत के समान पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर एक स्फटिक मणि का सिंहासन है। उस स्फटिक मणि के सिंहासन पर मैं अपने आप को विराजमान करती, अपने आप को उस सिंहासन पर बैठा हुआ देखें, चिंतन करें। उस जल को देखकर ये आत्मा जो मैं सिंहासन पर बैठी हूँ विचार करती है कि अरे मेरे में भी तो ऐसे शांत रहने की शक्ति है, मैं भी अरहंत सिद्ध पद को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं भी इन कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों को नष्ट करके अपने आप को सिद्ध बना सकती हूँ। तो वह विचार करते करते अपने आप को पार्थिव धारणा में ये विचार करता है कि मेरे नाभि कमल में एक 16 पंखुड़ियों का कमल है। हम रचना करेंगे अपने नाभि कमल में 16 पंखुड़ी को देखने के लिए चारों दिशाओं में पहले हम 4 कमल पत्र को देखेंगे, फिर दोनों पूर्व और दक्षिण के कमल पत्र के बीच में 3 कमल पत्र की रचना करेंगे, फिर दक्षिण से पश्चिम के बीच में 3 कमल पत्र को देखेंगे, फिर दक्षिण से पश्चिम से उत्तर की ओर देखेंगे। इस तरह से 16 कमल पत्र की हम रचना अपने विचारों में, अपने चिंतन में, अपने शरीर के ही नाभि कमल में देखने का प्रयास करेंगे। ये पार्थिव धारणा है। इस पार्थिव धारणा के बाद में हम आग्नेय धारणा में आते हैं। आग्नेय धारणा में यह चेतन आत्मा विचार करता है कि अरे इस नाभि कमल की जो कर्णिका में अरहम लिखा हुआ है और जो 16 पत्र है उन पे हम हमारे स्वरों को विराजमान करेंगे। क्रम से हम जैसे भगवान की परिक्रमा देते हैं ऐसे ही दाहिने से बाएं अपने आप को ले जाएंगे, बाएं से दाएं जैसे भी समझ में आता है आप लोगों को। ए आ इ ई उ ऊ रि 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 लि रि लि रि 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 ए ऐ ओ औ अम अह। बार बार एकदम सूर्य के समान चमकते हुए इस नाभि कमल पर हम इन स्वरों को विराजमान करेंगे। बार बार उन ए आ ई उ ऊ रि 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 लि रि 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 ए ऐ ओ औ अम है, इनको घूमते हुए आगे आगे क्रम से देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। ऐसे हमारे ध्यान से हमारा जो चित्त की एकाग्रवृत्ति इन स्वरों पर लगेगी तो उस अरम से अग्नि प्रज्वालमान होगी। वो अरहम के ध्यान से, हमारे नाभि कमल की कर्णिका से, अरहम के ध्यान से हम देखते हैं कि अरे हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। हल्का हल्का धुआं निकलते 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 अरे चिंगारियां निकलने लगी, चिंगारियां निकलने लगी और ये चिंगारियां निकलते 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 ज्वाला का रूप ले ली, अग्नि का रूप ले ली और अग्नि शिखा ऊपर तक बढ़ने लगी, ऊपर तक बढ़ने लगी। ये क्या? अरे इस ध्यान से, हमारे अरहम के इस ध्यान से ये अग्नि ऊपर तक बढ़ने लगी है और हम क्या देख रहे हैं? हमारे हृदय कमल में भी, हमारे हृदय में भी एक 8 पंखुड़ी का कमल है और उस 8 पंखुड़ी का कमल कैसा है? वो बिल्कुल मटमेला है, अधोमुखी है। अधोमुखी कमल पे 8 पत्रों पे लिखा हुआ है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये 8 कर्म लिखे हुए हैं। ये 8 कर्म जो सदैव से, अनादि से मेरी आत्मा के साथ, आत्म प्रदेशों के साथ दूध पानी की तरह मिलकर एक में एक हुए हुए हैं, जो मुझे सदा दुख सुख देते हैं। आज इस अरहम,
इन 16 स्वरों के ध्यान से, मेरी इस आग्नेय धारणा के ध्यान से, मेरी चित्त की इस एकाग्र वृत्ति से ये अग्नि आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। और क्या देख रहे हैं, ये ज्ञानावनी कर्म जो मुझे केवल ज्ञान नहीं होने दे रहा, ये दर्शनावनी कर्म जो मुझे आत्म दर्शन नहीं होने दे रहा, ये मोहनी कर्म जो शराबी मनुष्य की तरह मुझे उल्टा विश्वास कराता है। बार बार मैं शरीर, परिग्रह, परिवार को अपना मान मानकर, मैं अपनी आत्मा को भूलकर, स्व समय को भूलकर, पर समय में अपना विकल्प मेरा हर समय चलता है। आज मुझे बोध हो रहा है, आज मुझे बोध हो रहा है कि मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा, चेतन पदार्थ, मात्र ज्ञाता, दृष्टा हूँ। मेरी ये मोहनी कर्म को आज मैं नष्ट करने के लिए एकदम आतुर हो रहा हूँ अपनी ध्यानाग्नि से मोहनीय कर्म को। उसके बाद वेदनीय कर्म जो हर समय मुझे सुख और दुख शहद लपेटी तलवार की तरह दोनों देता रहता है, और मैं इस भूल भुलाए में भूल जाता हूँ कि मैं इस रस में ही अपने आप को आनंदित पाकर के फिर बार बार उसी कर्म को आश्रम और बंद करता हूँ। इस तरह से ज्ञानावनी, दर्शनावनी, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 कर्मों का नाश करने के लिए देखते हैं। अरे इस अधोमुखी कमल से भी, इस अरम से भी अग्नि जल गई, अग्नि प्रज्वालमान हो गई। और यह अग्नि भी क्योंकि अधोमुखी कमल है, इसलिए वह अग्नि नीचे की ओर जा रही है और नाभि कमल से अग्नि ऊपर की ओर जा रही है। और दोनों अग्नि ने मिल करके ऐसा तीव्र ज्वाला का रूप लिया कि ये अग्नि बढ़ते 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 देखते हैं तो 8 कर्मों को जला के राख कर दी। और जब 8 कर्म नष्ट हो गए तो हमारा ये 9 कर्म, ये शरीर भी जलने को आगे बढ़ने लगी अग्नि। और ये अग्नि देखते देखते शरीर को भी जला के राख कर दी। देखते हैं चारों तरफ, क्योंकि जिस आसन में बैठा है उस त्रिकोण अग्नि का रूप बन गया और वह अग्नि जलते जलते ऊपर शरीर के मस्तक के ऊपर से बढ़ने लगी है। और देखते देखते रम 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 त्रिकोण हमारा ये अग्नि का मंडल बन गया। और अंदर में इन दोनों घुटनों के पास और ऊपर जहाँ आत्म प्रदेश बचे हैं वहां ओम 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 लिख गया। और अंदर में ओम रम ओम रम ओम रम हम देखने का प्रयास करेंगे। उस अपने रम रम अग्नि को देखने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं अग्नि कैसी होती है, हम दीपक भी जलाते हैं, चूल्हा भी जलाते हैं, अग्नि का हवन भी करते हैं, हमें जानते हैं उस अग्नि के हवन की, अग्नि कुंड की जैसे अग्नि प्रज्वालमान दिखती है, वैसे अपने शरीर को जलता हुआ इन 8 कर्मों को, इस 9 कर्म को। और जब ये दोनों कर्म जल जाएंगे तो राग द्वेष भी जल गया, मोह भी, कुछ नहीं बचा। क्या बचा? अब मात्र आत्म प्रदेश बचे। और आत्म प्रदेश के आसपास में चारों तरफ जो हमारी 8 कर्मों की और 9 कर्मों की जलने के बाद में जो राख हुई वह लगी हुई है। और ये क्या, अब देखते हैं हम वायवी धारणा। अरे तीव्र गति से वायु चल रही है, तीव्र हवाएं, हमें सन 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 आवाज आ रही है। ऐसी आंधियां, ऐसी वायु ऐसी तीव्र रूप से गतिमान होकर के चल रही है कि देखते देखते पृथ्वी तल पर सारी वस्तुओं को विदीर्ण कर दी। सारे पेड़ गिर गए, सारी वस्तुएं उड़ उड़ कर इधर उधर जा रही है। और पृथ्वी पर सारी वस्तुओं को विदीर्ण करने के बाद में यह वायु देखते देखते पृथ्वी के अंदर भी प्रवेश कर रही है। लेकिन मैं आत्मा इन कर्मों को जला चुकी हूँ, तो वह वायु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चारों तरफ विदीर्ण कर रही है। और देखते देखते ये वायु आत्म प्रदेशों के बाहर चारों तरफ जो राख हुई थी उस राख को भी उड़ाकर ले जा रही है। ये हमारी वायवी धारणा है। इस वायवी धारणा में हम इस प्रकार का विचार करते हैं कि तीव्र वायु चल रही है, वायु चल रही है। अगर किसी को विकल्पों में हम सब देखे में कैसे आंधी आती है, कैसे तूफान आता है। अभी थोड़े दिनों पहले ही कलकत्ता में तीव्र रूप से हमने ये देखा सुनामी। हम उसका विचार करते करते अपनी आत्मा के आत्म प्रदेशों के पास में बिखरी हुई राख को भी उस वायु के साथ उड़ते हुए देखने का विकल्प नए विचार कराएं। और उसके बाद
अब क्या, देखते देखते जल भी धारणा में देख रहे हैं कि बिजलियां चमक रही है, बादल गड़गड़ा रहे हैं, बादलों की गड़गड़ाहट, और हम विचार में अपने विकल्प में ये देखेंगे कि बिजलियां कौंध रही है, चारों तरफ बिजलियां इतनी चमक रही है, इतनी कौंध रही है, इतनी कौंध रही है, और इतनी जोर से बादल गरज रहे हैं, और गरजते गरजते रिम झिम छोटी छोटी बूंदें बरसने लगी, और उन छोटी छोटी बूंदों ने देखते ही देखते मोटी मोटी बूंदों का रूप ले लिया, और अब वह बरसात तीव्र रूप से आने लगी। भयंकर वर्षा, इतनी वर्षा कि चारों तरफ रोड पे सब जगह पानी 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 हो गया। अभी हम बराबर विचार कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जगह जगह कैसे पानी भर रहा है, हम टीवी में देखते हैं, हम प्रैक्टिकल देखते हैं, तो इन्हीं विचारों में अपने आप को ये देखेंगे कि कैसे बरसात से पानी चारों पानी पानी हो गया। और यह पानी मेरी आत्मा में जो कुछ राख के कण बच गए थे, जो वायु के साथ अगल बगल के बह गए थे, बिखर गए थे, चले गए थे इधर उधर, उनको भी, और मेरी आत्म प्रदेशों में लगी हुई उन थोड़ी बहुत राख के कणों को भी इस बरसात ने बिल्कुल आत्मा को साफ कर दिया। अब उस आत्मा के आसपास आत्म प्रदेशों पर कुछ भी अशुद्ध, कुछ भी कर्ण, नो कर्म, द्रव्य कर्म, किसी के भी राख हुए के राख के कण कुछ नहीं रहा। मेरी आत्मा बन गई स्फटिक मणि के समान, एकदम श्वेत, परम औदारिक आत्मा, बिल्कुल श्वेत कैसी हो गई, जैसा हम रोज विचार करते हैं कि शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, द्रव्य कर्म रहितो हम, भाव कर्म रहितो हम, नो कर्म रहितो हम, आत्मोहम, सोहम, सोहम। मेरी आत्मा सिद्ध प्रभु के समान मात्र आत्म प्रदेश, मात्र में ज्ञाता दृष्टा बनकर रह गया। जैसी मैंने भावना भाई थी, जैसा मैंने विचार किया था, जैसा मैंने ध्यान लगाया था, इन 4 धारणाओं के माध्यम से मैंने अपनी आत्मा को उज्जवल बना लिया। उस उज्जवल शांत जल की तरह जो निस्तरंग है, जिसमें कोई बाह्य विकल्प नहीं, मात्र स्वयं का विकल्प, यह आत्मा तत्व रूपवती धारणा में विचार करती है। जब 4 कर्म नष्ट हुए तो समोसण लगा। 12 कोठे में सभी मुनिराज, माताजी, चारों निकाय के देव देवियां, मनुष्य, श्रावक श्राविका बैठे हैं, तिरंच बैठे हैं, और वाणी खिर रही है। तत्व, नो पदार्थ, द्रव्य, ओंकार में वाणी से समझाया जा रहा है, और अपने आप को एक गंध कुटी पे सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर अपने आप को विराजमान देखे, और ये 4 कर्मों के बाद अघात्य कर्मों का नष्ट होने का उपाय करने लगे। तो देखते ही देखते आयु, नाम, गोत्र, सब कर्म नष्ट होते होते मेरी आत्मा सिद्ध शिला पर पहुंच गई। मात्र आत्म प्रदेश, और मैं अनंतानंद सिद्धों के साथ में एक माई एक विराजित हो गई। अपने आप को एकदम हल्का फील करें,
आत्म प्रदेशों को देखने का प्रयास करें। एक श्वेत स्फटिक मणि के समान अपने अंतिम शरीर के आकार में अपने आत्म प्रदेशों को निराकार, निर्विचार देखने का प्रयास करें। यही तो मैं हूं, यही मेरा स्वरूप है, इससे बिन मैं कुछ भी नहीं। इस तरह से इन 5 धारणाओं के माध्यम से हमने अपने आप को जानने का प्रयास किया। थोड़े बहुत अभ्यास के माध्यम से मैंने यह किया है। हो सकता है इसमें मेरे से कई भूलें हुई हो, तो मैं सभी से, बड़ों से, हमारे भैया जी, पंडित जी साहब से प्रार्थना करूंगी कि मेरी भूलों के लिए मुझे क्षमा करेंगे और इसमें सुधार करेंगे। इतना ही बोलकर आज मैं अपना ध्यान को छोड़ती हूँ। सभी से वंदना भाई साहब, जय जिनेन्द्र। थोड़ा ही कराया मैंने। आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा, कोलकाता निवासी ने बहुत सुंदर तरीके से हमको चारों घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय को प्राप्त कराया है, ध्यान का अभ्यास कराया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ग्रुप में सभी भाई बहन जो भी हैं, जितने भी भाई बहन विद्यमान हैं, सभी भाई बहन हाथ जोड़ें और हम आदरणीय ब्रह्मचारी जी, भैया जी, श्रीमान केसी जैन साहब की विनम्र प्रार्थना करते हैं। उनको सादर चरण स्पर्श करके, सादर पांव ढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके कि आप हमें वंदना। हाँ अरहंत सिद्ध परमेष्ठी बनाने की कृपा करें, प्लीज। केसी जैन साहब। मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम मोगणी मंगलम कुंद कुंदाधो जैन्दर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यं मांगल्यं सर्वकल्याणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना। वंदना, वंदना भाई। ये बहुत अच्छा है, प्रतिदिन का अभ्यास है। अभ्यास जरूर। हाँ, बहुत ही वर्षों से आप भी कर रहे हैं। आज आप करा रहे थे तो मेरे एक विकल्प तो आया था, वो आप थोड़ा सा विचार करें। हाँ। चश्मा उतार करके ध्यान करें। हाँ, मैं ऐसे तो चश्मा उतार के ही करती हूँ घर में, तो ऐसे नहीं करती हूँ चश्मा लगा के, हल्का होकर के, एकदम रिलैक्स होकर के। तो दूसरा ये कि आसन जमाने का पूरा प्रयास करें। हाँ, कोई जिनका आसन नहीं भी जमता हो, फिर भी आप धीरे धीरे यदि अभ्यास करने लग जाएंगे तो हो जाएगा। 20 मिनट तक तो मजे से हो जाएगा, इसमें कोई आपको तो मानी बाधा आती ही नहीं है। 20-22 मिनट तक तो बाधा आती नहीं है। उसके बाद यदि थोड़ा आता है तो मान लीजिए आप पैर को बदल सकते हैं, ऐसा। तीसरा ये कि ये धारणाएं जो है बस निरंतर आती रहती है अपने आप। आपको कोई शब्दों में कुछ भी नहीं बोलना पड़ता है। वो किसी को नए लोग है ना, इसलिए नए हाँ, बताने के लिए तो अच्छी बात है, बताने के लिए तो अच्छी बात है। ध्यान करने के लिए तो लगते जाते हैं। हाँ, ध्यान करने की जो बात है, वो जब ध्यान करें तो बस कोई उनमें माने धीरे धीरे उन शब्दों को भी आप गौण कर दीजिए। माने खाली उसको परिस्थिति को उसको देखिए बस। वो ए अक्षर, आ अक्षर, ई अक्षर, उ ई अक्षर, ये सब अक्षर ही आपको दिखेगा। अब आप दिखेगा मानी क्या, वो ज्ञान में आएगा। आंख तो है नहीं अब आपके पास, इंद्रियां है नहीं आपके पास, तो आप तो अपने आप में लीन हो गए।
इस तरह से अब आप जब आप देख रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको? अब जो चीज आपको सिद्ध भगवान जैसा अंत में जाके अनुभव हो रहा है, बस वही आपको मिलने लग जाएगा, आरंभ से ही मिलने लग जाएगा। जब अभ्यास करने लग जाएंगे तो आरंभ से ही मिलने लग जाएगा। और स्फटिक पर जब बैठते हैं सिंहासन के ऊपर में, तो ऐसा लगेगा कि आप जो है वास्तव में जमीन को नहीं छू रहे। मेरे एक मित्र ब्रह्मचारी भैया जी हैं जबलपुर में, मढ़िया जी में, महेश भैया जी, वो बताते हैं कि मैंने इतना अच्छा अभ्यास किया। अब तो खैर उनके पैर में जरा चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया था तो वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस समय जब वो करते थे तो बोले एकदम ऐसा लगता था जैसे मैं उठ गया हूँ, जमीन से उठ गया हूँ। हाँ, माने जमीन पर जैसे मैं बैठा ही नहीं हूँ, तो अपने आप में बैठा हूँ बस। इसी तरह से आचार्य श्री भी हम लोगों को कई बार ऐसा बताते हैं कि एकदम ऐसा अनुभव होता है कि जैसे बस आकाश में बैठे हैं, कहीं है। क्योंकि जब शरीर का ध्यान ही नहीं है, अपना अपना ध्यान में ध्यान है, तो इस प्रकार से अपने आप होगा कि जैसे मैं अपने आप में बैठा हूँ, ये अपने आप आने लग जाएगा। और आरंभ में आपको ये पंच परमेष्ठी का ध्यान करने वाली बात जो बताई, वो बहुत अच्छी बात बताई है, वो आरंभ कर सकते हैं। उसके बाद में मुख में भी जो पहले कल बता दिया था कि भाई जैसे हृदय में आप 25 पंखुड़ी का जो कमल है वो पदस्थ ध्यान में आ जाता है। हाँ, पदस्थ ध्यान वैसा अपने को करना है ना, वैसा करना है। तो इस प्रकार हाँ, और इस प्रकार ये जो ध्यान है ये आप अनेक प्रकार से कर सकते हैं। हाँ, ये अनेक प्रकार से आप ध्यान कर सकते हैं। सबसे उत्तम समय है आप ब्रह्म मुहूर्त में ये करें। ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, हर मुहूर्त में करें। और ब्रह्म मुहूर्त में आपको समझ लीजिए कलकत्ता के हिसाब से यदि हम कहें तो कम से कम 4:45 बजे से 4:30 पौने 5 बजे शुरू कर दीजिए और 5:30 तक आप उसको 5:45 तक इसको आप पूरा ध्यान कर दीजिए। ये आपके लिए सबसे उत्तम समय है। जिसको सुबह जल्दी उठने का अभ्यास होगा वो ही इस प्रकार के ध्यान में प्रवीण हो सकेगा। 4 से 4:30 करते हूँ मैं। एक जगह मैंने पढ़ा था पंडित जी साहब कि जो व्यक्ति 6 महीने तक लगातार ध्यान करना, कंटिन्यूअस मानी लगातार निरंतर एक ही समय में एक ही काल में इस प्रकार का जो ध्यान करता है वह निश्चय से सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। तो सम्यक दर्शन तो आपको है ही है, ऐसा विचार आपके आ जाएगा अपने आप। आपके स्वयं में ऐसा फीलिंग आने लगेगी कि मैं सम्यक दृष्टि तो हूं ही, ऐसा अंदर में आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा। क्योंकि आपको आत्मस्वरूप जो है वो अपने आप में अनुभव जैसा बनने लग जाएगा। फिर आपका जो व्यवहार जो है वो व्यवहार भी उसी प्रकार से बनने लग जाएगा जैसा आपने चिंतन किया था। तो ये व्यवहार को भी सुधारेगा और आपका अपना जो कर्म नाश होने का कार्य है स्वयं के लिए वो भी इसी से होगा। इस समय जो कर्मों का नाश सब सचमुच में हो रहा है उसकी आप कल्पना कर नहीं सकते। वो अनेक जन्मों के पाप अपने आप जा रहे हैं, वो अपने आप आपको पता भी नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि आप तो मनुष्य हैं, आप देख रहे हैं चारों ओर, आपका व्यवहार चल रहा है, लेकिन वो व्यवहार कितना अच्छा हो गया है, कितना मंद कसाय रूप हो गया है, तो यही तो पाप का जाना कहलाता है। और कर्मों का जाना क्या होगा? कर्म जब जाएंगे तो आपके अंदर में मंद कसाय की परिणति आई है ना। ये जो मंद कसाय की परिणति तुम्हारे अंदर में आई है, सद्व्यवहार जो हुआ है और व्रत लेने का जो उत्कंठा हुई है, यही समझ लो कि आपके कर्मों का नाश हुआ है, अन्यथा वो होता नहीं। इस प्रकार से ये ध्यान जो आपने कराया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। और आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद आपके लिए आशीर्वाद भी है और ध्यान और आपका अच्छा हो जाए और सबको आप इस तरह से हफ्ते में या 10 दिन से या 15 दिन से एक बार और इसी तरह से किसी अन्य रूप से
जैसे आज अन्य प्रदर्शित किया, थोड़ा सा और जीव दूसरे का, रूप से आरंभ का, किसे हाँ बस ध्यान से आप कराएंगे ध्यान। तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं वो हाँ। स्वाध्याय का फल यही है। हाँ। स्वाध्याय का फल यही है, क्योंकि उस स्व का अध्ययन, स्वयं का जब तक अध्ययन नहीं होने लगेगा, और देखो जब आप इस प्रकार का ध्यान लगाएंगे तो जो आपने स्वाध्याय किया है वो ऐसे ऐसे आपको अपने आप आने लग जाएगा कि बस वो वही चीज दिख रही है आपको। जो समयसार की गाथा में आपने पढ़ करके अनुभव किया था वो अनुभव आपको अपने आप सामायिक में ऐसे आने लग जाएगा। और सामायिक का देखो एक नियम भी ले लेना चाहिए, मेरा एक निवेदन है कि ऐसे वो पुष्पा दीदी आई थी बेनाडा आगरा से, तो उन्होंने हमारे घर पर भी आई थी, तो उन्होंने हमको एक बात बताई कि कोई बात नहीं, यदि आप 48 मिनट की सामायिक का नियम नहीं ले सकते हैं तो 24 मिनट की सामायिक का नियम ले लीजिए, कि मैं कम से कम 24 मिनट जो है स्थिर बैठ करके एक जगह बैठ करके और इस तरह से सामायिक पढ़ूंगी। अब 24 मिनट निकलते तो कोई टाइम ही नहीं लगता है, बस आप बैठ जाओ। हाँ, और आप कोई स्तुति भी कर सकते हो उसमें, आपको कोई मनाही नहीं है। आप वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार चंद्राय चंद्रकूप शीतल श्रियां श्रमी वास पूज्य पूजित सुराय विमल अनंत धर्म जसूज्वल शांति कुंठर मल्य मनाय मनुष्य व्रत में नेमि पासु वर्धमान पत्र। इस प्रकार से आप 24 भगवान का इस पद के माध्यम से बस ध्यान बना सकते हैं, किसी एक भगवान का ध्यान बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान बनाना, बस ध्यान में यही बनाना, और ये इस तरह से जो पदस्थ पिंडस्थ वगैरह जो किया है इसको आगे बढ़ा लेना है। इसको बढ़ा लेने से क्या होगा, जो और श्वास की बात बताई है बिल्कुल सही बताई है। आप चाहे से पहले से कोई लंबा सांस लेकर के भी छोड़ सकते हैं, और अपना ध्यान भी श्वास में आ सकता है। जो एक और तो ध्यान होता ही है। हाँ, और एक जो नमोकार मंत्र जो आप शुरू में करेंगे उसको भी आप जब श्वास के माध्यम से कर लेंगे, नमो अरियंताणम में सांस लेना, नमो सिद्धाणम में सांस छोड़ना, नमो अरियाणम में सांस लेना, नमो उज्जयाणम में सांस छोड़ना, इस प्रकार के उस श्वास में केंद्रित होकर के 9 बार नमोकार मंत्र का जब आप ध्यान कर लेंगे, ज्ञान कर लेंगे, तो आपको फिर अपने आप ही इस तरह से स्थिरता आने का अभ्यास हो जाएगा। नमोकार से पहले श्वास को गिनने का भी अभ्यास बनाएंगे ना तो मन एकाग्र हो जाता है। आती जाती को एक गिन करके गिनना चाहिए, 9 बार 27 बार गिन लो तो आपको भी वो भी स्थिरता आ जाती है। फिर नमोकार बोलना, ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग, इसको अंग्रेजी में हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग, अपने श्वास का कोई ऑब्जर्व। उसके बाद में कहते हैं ऑब्जर्व योर माइंड, अपने माइंड में जो है बस उसी स्थिर हो जाए। आज इतना ही है, समय भी हो गया है। करिए, स्तुति करिए, यदर्थ मात्रा आप बोलिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् तद्किंचनोतं तन्मे समित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वामन्यमानस मम